हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है परसों दिन, ठीक है, 29 तारीख को, मार्गदर्शन एवं निर्देशन सिद्धांत का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी तक हमारे 50 क्वेश्चन तैयार थे, तो मैंने लेकर के आप लोग के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। क्लास यानी कि अपनी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो हमारे टॉप 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स यानी कि तैयार हो रहे हैं, ठीक है, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, हम रात में आप लोगों के लिए वो क्लास चला देंगे टॉप 100 क्वेश्चन की, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों के क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं उसमें से फंसेंगे, ठीक है। कल का देखिए फ्रेंड, जो हम लोग यानी कि जो पहला पेपर का हम लोग तैयारी किए थे, ठीक है, उनमें से फ्रेंड्स हमारे 24 क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। हमने देखिए 200 शायद लगभग क्वेश्चन आप लोगों को बताए रहेंगे, वो उनमें से देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के 24% क्वेश्चन फँसे हुए थे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर 24 नंबर फ्रेंड्स आप लोगों ने सही किया होगा, बाकी सब तुक्का भी मारे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग को 35, 36, 38 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, यानी कि पास होने से। और हमारा उद्देश्य फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पास करवाना एमए में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, और जैसे ही फ्रेंड्स हमारे टॉप 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं, हम आप लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास चलाएँगे, ठीक है। वो चाहे हम रात को चलाएँ या जब भी चलाएँ, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना, और सभी लोग फ्रेंड्स कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए, जो भी वीडियो है उससे आप लोग सहायता लेते रहिए, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है, किसका कथन है, ठीक है। ये किसका कथन है फ्रेंड्स? कार्ल रोजर्स का। दूसरा है वेबस्टर शब्दकोश का। तीसरा है विली का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो परामर्श का अर्थ होता है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या फिर विचारों का पारस्परिक विनिमय, तो ये आपके कहाँ से, यानी कि किसने विचार ये दिए गए हैं, तो यानी कि ये जो आपके वेबस्टर शब्दकोश है, ठीक है, इन्हीं का ये कथन है। ओके, तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर जो बनेगा आपका, वो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है परामर्श शब्द है, ठीक है, आपको बताना है परामर्श शब्द है नवीन, प्राचीन, आधुनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका परामर्श शब्द है, ठीक है, ये आपका प्राचीन शब्द है, ठीक है, यानी कि बहुत पहले से ही परामर्श चलता आ रहा है, तो ये आपका प्राचीन शब्द है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे भी क्वेश्चन हैं, लेकिन देखिए इसमें हमें लगता है ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस हिसाब से फ्रेंड्स आपके सिलेबस में यानी कि जो मार्गदर्शन एवं निर्देशन का ये जो सिलेबस है आपका, ये बहुत ही यानी कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन टाइप बनाने के हैं। फिर भी हमने फ्रेंड्स इसमें से देखिए छोटे-छोटे क्वेश्चन छाँट करके आप लोगों के लिए लिए हैं, ठीक है? और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग सभी को देखेंगे फ्रेंड्स। हम लोग 2 250 क्वेश्चन अपने पूरा कंप्लीट करेंगे कल तक, ठीक है? अभी हम लोग शाम को, यानी कि आज रात में ही हम टॉप 100 क्वेश्चन का आप लोगों का एक क्लास चलाएँगे, ठीक है? अभी के लिए आप लोग टॉप 50 क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के फँस सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है परामर्श की युक्तियां हैं, ठीक है, परामर्श की युक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है मौन धारण, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा ऑप्शन है मान्यता, और चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो परामर्श की युक्तियां होती हैं, पहला जो है फ्रेंड्स मौन धारण। देखिए मौन धारण भी परामर्श की एक युक्ति है। दूसरा जो है आपका स्पष्टीकरण, ये भी देखिए स्पष्टीकरण जो है ये भी परामर्श की एक युक्ति है, और मान्यता, ये तीनों ही फ्रेंड्स देखिए परामर्श की युक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि कल ही हमारे वृद्धि से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो हमने भी एक दो क्वेश्चन ले लिया है कि वृद्धि की सीमा तय होती है प्राणी के आंतरिक कारकों से, दूसरा है पोषण एवं अभ्यास से, तीसरा है ये दोनों से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं होगा, कि जो वृद्धि की सीमा तय होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो वृद्धि होती है वो आपकी एक निश्चित आयु तक होती है, ठीक है, और जो विकास होता है फ्रेंड्स ये आपका निरंतर होता रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परामर्श की विधि है, ठीक है, व्यक्तिगत परामर्श की विधि है। पहला ऑप्शन है सूचना संग्रह, उसके बाद है दूसरा समस्या की पहचान, तीसरा है निदान और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तिगत परामर्श की विधि होती है ये तीनों होती है, यानी कि सबसे पहले सूचना का संग्रहण किया जाता है, यानी कि संग्रह किया जाता है, सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड जो उन सूचनाओं में समस्या होती है, ठीक है, उसकी पहचान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद निदान यानी कि उसका उपचार किया जाता है। तो ये देखिए जो व्यक्तिगत परामर्श की विधि होती है, या फिर आप इसे चरण भी मान सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ होगा फ्रेंड्स। चलिए अपना हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो निर्देशन के प्रकार होते हैं 4, 5, 3, 2। तो देखिए फ्रेंड, जो निर्देशन के प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो फ्रेंड देखिए शैक्षिक निर्देशन होता है, व्यावसायिक निर्देशन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और आर्थिक निर्देशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 होगा। यदि आपसे पूछता है निर्देशन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका 5 बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत परामर्श की शैक्षिक समस्याएं हैं, ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स व्यक्तिगत परामर्श की शैक्षिक समस्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में समायोजन की समस्या, दूसरा है परीक्षा में अधिक उपलब्धि न पा सकना, तीसरा है शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग व्यक्तिगत परामर्श की शैक्षिक समस्याओं के बारे में जानिए, ठीक है, यानी कि विद्यालय में समायोजन की समस्या। जब देखिए फ्रेंड जो बालक होता है, ठीक है, वो विद्यालय में समायोजन यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसे शैक्षिक समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कुछ बच्चों के साथ रहना, खेलना कूदना, ठीक है, पढ़ाई करना, कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में अधिक उपलब्धि ना पा सकना। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग अपने पर खुद पे ले लीजिए, ठीक है, यदि आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी सही मार रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि रिजल्ट कुछ ऐसा बनता है जिससे आप उम्मीद किए हैं उतना अंक आपका नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो ये आपका उपलब्धि नहीं पा सकते हैं जो परीक्षा में, तो उसमें भी आपका शैक्षिक समस्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए देखिए आपकी श्योर सीरीज नहीं आई है, ठीक है, श्योर सीरीज नहीं आई है और आप सभी लोगों के पास हम जानते हैं बुक नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, बुक भी नहीं होगा, श्योर सीरीज भी नहीं छपा है, और कॉलेज में भी देखिए फ्रेंड्स ऑप्शनल बहुत कम ही कॉलेज में क्वेश्चन पेपर हैं जो वो प्रैक्टिस करवाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आप सभी लोगों के लिए शैक्षिक समस्याएं हैं, न कि बालकों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए भी शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा है शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव। देखिए फ्रेंड्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रहती। जैसे देखिए पहले क्या होता था एमए में कि लोग पढ़े या ना पढ़े 4 दिन भी 2 दिन भी एग्जाम रहते थे, ठीक है। यदि 2 दिन भी नहीं, आपका कल एग्जाम है, आज आपने श्योर सीरीज उठाया, थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, आप पेपर में अच्छे अंक ले मतलब यानी कि लेकर आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं, यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग पास नहीं होंगे, ठीक है, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत आता है, ठीक है, रुचि नहीं लेते हैं जो छात्र उनको भी शैक्षिक समस्या आती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि परामर्श सीखने की परिस्थिति है, ठीक है, परामर्श सीखने की परिस्थिति है किसने कहा है। तो देखिए फ्रेंड जो परामर्श सीखने की परिस्थिति है ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन है G.W. आलपोर्ट ने, दूसरा है वेबस्टर शब्दकोश ने, तीसरा है रोलो ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो परामर्श सीखने की परिस्थिति है ये किसने कहा है, तो ये आपके G.W. आलपोर्ट जी ने कहा है। ओके, आप लोग भूलिएगा मत फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा कोटेशन है, ये आने की पूरी पूरी संभावना है कि परामर्श सीखने की परिस्थिति है किसने कहा है, तो G.W. आलपोर्ट ने कहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन है
परामर्श की आवश्यकता है, ठीक है। परामर्श की क्या क्या आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है समस्या के निदान हेतु, दूसरा है विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु, तीसरा है व्यक्तित्व विकास हेतु। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो परामर्श की आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो समस्या के निदान हेतु, ठीक है, यानी कि जो आपकी समस्या है उस समस्या से निकलने के लिए आपको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। जी बिल्कुल, देखिए जो परामर्श होता है वो विद्यार्थियों के शैक्षिक यानी कि जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी आवश्यक होते हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप लोगों के पास योर सीरीज नहीं है, ठीक है, बुक नहीं है, लेकिन देखिए आप लोगों ने भी एक दूसरे की, जैसे हमने कहा कि आप लोग हमारी वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तरह से आप लोग किसी न किसी को परामर्श ही दे रहे हैं, ठीक है। अपने माध्यम से हम आप लोगों से बोले, कोई यानी मान लीजिए किसी ने मेरी वीडियो देखा, हम बोल रहे हैं कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको नहीं पता है, आप लोग वीडियो सेंड किए, वो लोग भी देखें, तो एक तरह से उन्हें हेल्प मिला, ठीक है। तो परामर्श की आवश्यकता उनको भी है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास हेतु, यानी कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है फ्रेंड्स, ये देखिए जो बच्चे होते हैं खास तौर से किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उन्हें अच्छे से नहीं पता होता है कि व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसमें जो परामर्शदाता होता है उससे जो परामर्श प्रार्थी होता है, ठीक है, परामर्श प्राप्त करने वाला, वो आवश्यक परामर्श लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन है निर्देशन में साक्षात्कार होता है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स, निर्देशन में साक्षात्कार होता है। पहला ऑप्शन है अनिवार्य होता है, दूसरा है अनिवार्य नहीं होता है, तीसरा है यह दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो निर्देशन होता है इसमें साक्षात्कार जो होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और सभी अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ताकि देखिए हम लोग परामर्श पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सभी लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है निर्देशन प्रमुख रूप से संबंधित होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो निर्देशन होता है वो प्रमुख रूप से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक समस्याओं द्वारा, ठीक है, शैक्षिक समस्याओं द्वारा, और दूसरा है आपका व्यावसायिक समस्याओं द्वारा, ठीक है, शैक्षिक समस्याओं द्वारा, और दूसरा क्या था? व्यावसायिक समस्याओं द्वारा, और तीसरा है यह दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो निर्देशन होता है वो प्रमुख रूप से संबंधित होता है, ठीक है। वो किससे संबंधित होता है? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि शैक्षिक समस्याओं से संबंधित होता है और व्यावसायिक समस्याओं से जो निर्देशन होता है वो मुख्य रूप से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास का पक्ष है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास का पक्ष है शारीरिक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, चौथा है पारिवारिक पक्ष, पांचवा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तित्व विकास का पक्ष होता है ये आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि ये चारों होता है शारीरिक, कौशलात्मक, मानसिक और पारिवारिक, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन है परामर्श का मुख्यतः संबंध होता है। अब आपको बताना है कि जो परामर्श होता है उसका मुख्यतः किससे संबंध होता है। पहला ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याओं से, दूसरा है समायोजनात्मक समस्याओं से, तीसरा है यह दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो परामर्श का मुख्यतः संबंध होता है वो आपके संवेगात्मक समस्याओं से होता है, ठीक है, और दूसरा होता है समायोजनात्मक समस्याओं से, ठीक है, यानी कि यह दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट होगा। ओके, परामर्श का मुख्य संबंध किससे होता है? संवेगात्मक समस्याओं से और समायोजनात्मक समस्याओं से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कल के एग्जाम में पूछा था कि पिछड़े बालकों का अध्ययन है वो किसने किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन था हॉल, दूसरा था आपका किम्बालेंग, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है सीरियल बर्ट, ठीक है, यहाँ पर बर्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो पिछड़े बालकों का अध्ययन किया है वो आपके सीरियल बर्ट ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सीरियल बर्ट होगा। आप लोग एक क्वेश्चन और पा सकते हैं जो लोग सीरियल बर्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन पे करेक्ट टिक किए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है
परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें मुख्यतः, ठीक है, यानी कि जो परामर्श की आवश्यकता होती है वो केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें मुख्यतः, पहला ऑप्शन है शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तीसरा है यह दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो परामर्श की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल उन व्यक्तियों को सॉरी, केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें मुख्यतः, ठीक है, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट होगा, यह दोनों, ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, परामर्श में, और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है मुख्य रूप से। ओके, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, समूह परामर्श होता है, ठीक है, समूह परामर्श होता है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से निकटता और स्नेह बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है दूसरों से व्यवहार करने का कौशल बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है समूह में सब सदस्यों में समाज चेतना और विचारधारा उत्पन्न होता है, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं समूह परामर्श से क्या क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए एक दूसरे से जो संबंध होता है यानी कि निकटता होता है और जो स्नेह होता है ये बढ़ता है, ठीक है, और दूसरा होता है दूसरे से व्यवहार करने का कौशल बढ़ता है, यानी कि जो दूसरे से आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं या फिर करना चाहिए, ये कौशल जो स्किल होता है फ्रेंड्स, ये आपके बढ़ते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है समूह में सब सदस्यों में समाज चेतना और विचारधारा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि सभी सदस्यों में जो विचारधाराएं होती हैं, समाज के प्रति जो चेतना होती है, ये उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन जो होगा आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कल ग्रंथियों से क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन मैंने भी उठाया है, ठीक है, वो क्वेश्चन तो मान लीजिए आप लोग रिवीजन कर लेंगे, आप लोगों के पास पेपर सभी लोगों के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, स्वामिनी ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है स्वामिनी ग्रंथि किसे कहते हैं। थायराइड को, दूसरा है पिट्यूटरी को, तीसरा है एड्रिनल को और चौथा है गोनाड्स को, ठीक है। तो देखिए जो स्वामिनी ग्रंथि कहते हैं वो आपके किस ग्रंथि को कहते हैं फ्रेंड्स? ये आपके पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, स्वामिनी ग्रंथि। ओके, चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए कल बहुत सारे बुक्स के नाम पूछे थे, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को नहीं पता रहा होगा फ्रेंड्स, और क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हमने कुछ देखिए बुक्स जो हमें लगा है कि इम्पोर्टेंट है वो हमने उठाई है, ठीक है। क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के रचनाकार हैं, ठीक है, यानी कि जो जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी बुक है, ठीक है, इसके रचनाकार यानी कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, दूसरा है गार्डन आलपोर्ट, तीसरा है आइजेंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है, इसके रचनाकार जो है वो आपके आइजेंक हैं। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। पहला ऑप्शन है स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण, तीसरा है समाज मिति, फ्रेंड्स यहाँ पर समाज मिति होगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा, नीति नहीं मिति होगा, ठीक है, समाज मिति परीक्षण, और चौथा क्या है आपका? शब्द साहचर्य परीक्षण, ठीक है, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका
समाजमिति, ठीक है। ओके, राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं, वीडियो रुक गई है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य हैं, ठीक है। आपको बताना है सामूहिक निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसलिए करा दिया है क्योंकि देखिए जो निर्देशन और परामर्श है, यानी कि जो परामर्श और निर्देशन सिद्धांत है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमें लगता है इसी टाइप से पूछेंगे क्योंकि सिलेबस में कुछ खास है ही नहीं आप लोगों के, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बाहरी, देखिए वो क्वेश्चन हमने अभी खोज में सब लोग लगे हुए हैं, हमारी असिस्टेंट्स यानी कि जो लोग हमारे अंडर कार्य करते हैं, ठीक है, सब लोग खोज रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं फ्रेंड्स, हम आप लोगों की अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी तक जो सिलेबस में है फ्रेंड्स वही सब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए सिलेबस से कल भी आप लोगों के क्वेश्चन फंसे थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की 29 वाले एग्जाम में भी फंसेंगे, ठीक है। तो देखिए जो सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य, सबसे पहला है आपका आत्मविश्वास का विकास। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो कि जो सामूहिक निर्देशन होता है उससे आत्मविश्वास का विकास होता है। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास, ठीक है, ये भी बिल्कुल होता है। तीसरा है छात्रों की चिंताओं और तनाव में कमी, जी बिल्कुल। देखिए जो सामूहिक निर्देशन होता है, ठीक है, इससे तनाव में कमी होती है, छात्रों की चिंताओं और तनाव में कमी होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, परामर्श के तत्व कौन से हैं, ठीक है। आपको बताना है परामर्श के तत्व कौन से हैं। पहला ऑप्शन है दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध बिल्कुल आवश्यक है परामर्श के लिए, ठीक है। और दूसरा है प्रत्येक परामर्श में साक्षात्कार, ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक परामर्श होता है उसमें साक्षात्कार होना जरूरी है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है केवल एक सही है। और देखिए चौथा ऑप्शन शायद यहाँ पर है, ठीक है, चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन बताया है कि परामर्श के तत्व हैं, ठीक है, तो पहला आपका दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है प्रत्येक परामर्श में साक्षात्कार, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा एक और दो दोनों सही है, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, ठीक है, यानी कि जो बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन है उस वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो ये आपके पहला ऑप्शन है टर्मन, दूसरा है बीने, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है स्पीयरमैन। तो देखिए फ्रेंड, जो बुद्धि का मनोवैज्ञानिक मापन है, ठीक है, ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया प्रारंभ किया था, तो ये आपके बीने हो गए। यदि आपसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछता है कि बुद्धि शब्द का मनोविज्ञान में सबसे पहले यानी कि जो बुद्धि शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो वो आपके टर्मन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक मापन पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका बीने, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो देखिए जो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है, स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न व बीने, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है गार्डनर, ठीक है। तो देखिए जो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है वो आपके स्टर्न एवं बीने साहब ने दिया है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निर्देशन और परामर्श का केंद्र बिंदु कौन है, ठीक है। निर्देशन और परामर्श का केंद्र बिंदु कौन होता है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा है समुदाय, तीसरा है संस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो निर्देशन और परामर्श का केंद्र बिंदु होता है वो आपका व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सभी लोग फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, जिन लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे हैं, वो लोग शेयर से जल्दी से पढ़ लें, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स हम बोलते हैं आप लोगों को कि अपने जो यूट्यूब है उसके हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो है आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत आ जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है,
ठीक है, यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड, जो सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है टर्मन का, दूसरा है बैचलर का, तीसरा है बीने का और चौथा है वुड्रो का। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टर्मन का। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? टर्मन का। देखिए इन्होंने ही फ्रेंड्स कहा है कि जो सूक्ष्म विचार होते हैं, ठीक है, इसके अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका टर्मन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, निर्देशन एक सुविधात्मक सेवा है। ठीक है, निर्देशन एक सुविधात्मक सेवा है, किसने कहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है MC डेनियल, दूसरा ऑप्शन है जॉन्स, तीसरा है स्किनर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पहले वीडियो में परामर्श का एक लाइन में बताया था आप लोगों को कोटेशन। ठीक है, वो देखिए उम्मीद है आने के। ठीक है, और जो दूसरा है निर्देशन एक सुविधात्मक सेवा, यहाँ पर धात्मक होगा। ठीक है, ये आ नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सुविधात्मक सेवा है ये किसने कहा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स MC डेनियल ने। इन्होंने ही कहा है कि जो निर्देशन है वो एक सुविधात्मक सेवा है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बीने, देखिए यहाँ पर बीने होगा, यहाँ पर यह नहीं रहेगा। ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। पहला ऑप्शन है 1904, दूसरा है 1905, 1806 और चौथा है आपका 1913। ठीक है, तो देखिए जो अल्फ्रेड बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया था, यानी कि बुद्धि का निर्माण किया था, वो आपके 1905 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका 1905 यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला खोली गई। ठीक है, देखिए जो निर्देशन परामर्श है इसमें आप लोगों के मनोविज्ञान आएगा, क्योंकि देखिए ये बाल विकास है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें आपका मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, कल ही देखिए आप लोगों के कुछ बुक्स के राइटर के नाम आ गए थे। ठीक है, पिछड़े बालकों के बारे में आ गया था और आप लोगों की वृद्धि के बारे में आ गया था। ठीक है, तो ये सब आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत है, यानी कि मनोविकास मनोविज्ञान के। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला खोली गई है वो कब खोली गई है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन है 1945 और दूसरा ऑप्शन है 1952। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 1947, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला खोली गई है। ठीक है, वो आपके कहाँ खोली गई है फ्रेंड्स? अरे सॉरी, यहाँ पर कब खोली गई थी? तो वो आपके 1947 ईस्वी में खोली गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब देखिए फ्रेंड्स पिछड़े बालकों के यानी कि पिछड़े बालकों पे किसने अध्ययन किया है, ठीक है, ये आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी हमने ले लिया है, इस संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। तो देखिए फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है वो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड जो 1 दिसंबर है, ठीक है, इस दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या और आपके जो विश्व कैंसर दिवस है ये भी मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला पेपर में था, देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों के जो सेकंड पेपर के, फोर्थ पेपर के क्वेश्चन मिक्स करके फर्स्ट पेपर में डाल दिया था। ठीक है, वैसे ही देखिए सेकंड पेपर में भी फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के भी 1-2 क्वेश्चन मिक्स करके डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देते रहिएगा। और जो पहला वीडियो सॉरी आपका जो पहला पेपर है, ठीक है, उस वाले वीडियो को भी आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, क्या पता उससे भी 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के फंस जाएं सेकंड पेपर में। ठीक है, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है? वो आप लोगों का 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आपको बताना है निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है छात्र का शारीरिक विकास। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्र का शारीरिक विकास। दूसरा ऑप्शन है छात्र का मानसिक विकास। तीसरा है छात्र का सर्वांगीण विकास और चौथा है आपका छात्र का संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है वो आपका क्या हो जाता है?
छात्र का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। यानी कि जो आपका निर्देशन का फ्रेंड्स प्रमुख उद्देश्य होता है वो छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण बताइए, ठीक है। आपको बताना है, देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर है, ठीक है, उससे हम लोग क्वेश्चन लिए हैं कि वृद्धावस्था में परामर्श, ठीक है, यानी कि निर्देशन या फिर परामर्श आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जैविक कारण, दूसरा है मनोसामाजिक कारण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण और चौथा है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण होते हैं ये आपके उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो उनमें जैविक कारण आता है, ठीक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक है। तो जो वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण है वो आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ, ठीक है। देखिए हमने सन वाले क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सन वाले क्वेश्चन भी 5-6 पूछे गए थे, तो जितना हमसे बन पड़ेगा वो हम आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। यदि कोई आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि हम आप लोगों का जो क्वेश्चन रहे सभी लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो भारत में देखिए बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ है। पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा है 1927, तीसरा है 1922 और चौथा है 1920, ठीक है। तो देखिए जो भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ है फ्रेंड्स वो आपका कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। जो भारत में बुद्धि परीक्षण देखिए फ्रेंड्स प्रारंभ हुआ था वो आपका सन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है यह कथन है, ठीक है, यानी कि किसका है? बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है। पहला ऑप्शन है स्टर्न का, दूसरा है बीटन का, तीसरा है गाल्टन का और चौथा है टर्मन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है, ठीक है, तो ये किसने दिया है फ्रेंड्स? तो ये आपके देखिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बीटेन का, ठीक है। बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है यह कथन किसका है? तो ये आपके बीटेन साहब का है। ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि बुद्धि की प्रमुख विशेषता, ठीक है। पहला ऑप्शन है जन्मजात होती है, अर्जित होती है, तीसरा है सामाजिक होती है और चौथा है व्यक्तिगत होती है। तो देखिए फ्रेंड जो बुद्धि होती है वो आपकी जन्मजात होती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1991 में, 1995 में, तीसरा है 1999 में और चौथा है 2003 में। तो देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम पारित हुआ था वो आपके 1999 ईस्वी में पारित हुआ था। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 1 मिनट, ओके चलिए ठीक है। देखिए है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? दूसरा ऑप्शन है मायर ने, तीसरा सॉरी पहला ऑप्शन था मायर ने, दूसरा है पार्सन, तीसरा है हॉक और चौथा है ब्रेवर। तो देखिए फ्रेंड जो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो आपके पार्सन्स ने किया था। ओके राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि को उपयुक्त श्रृंखला के माध्यम से परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, यानी कि जो नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। तो बुद्धि को उपयुक्त शब्द श्रृंखला के साथ
परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है? आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, गाल्टन, दूसरा है एबिंगहॉस, तीसरा है स्टर्न और चौथा है आपका टर्मन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, स्टर्न, ठीक है। इन्होंने ही बोला है कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत में निर्देशन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। आपको बताना है भारत में निर्देशन की कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला ऑप्शन है पाठशाला में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, ठीक है, बिल्कुल सही फ्रेंड। देखिए जो पाठशाला में विद्यार्थियों की दिन पर दिन संख्या बढ़ रही है, ठीक है, इसमें देखिए जो आपकी समस्याएं हैं निर्देशन की वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है साधनों की कमी, यानी कि छात्राओं की जो संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो साधन है स्कूल में उसकी कमी के कारण जो निर्देशन है उसकी समस्या हो रही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका, देखिए पहला आपका ऑप्शन क्या था, पाठशाला में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, ठीक है, और दूसरा है साधनों की कमी, यह तो हमने आपको बता दिया। तीसरा ऑप्शन है अध्यापकों पर अधिक कार्यभार, यानी कि देखिए फ्रेंड्स बढ़ती हुई संख्या तो छात्रों की एक समस्या है ही, ठीक है, लेकिन जो अध्यापक हैं उन पे स्कूल की जो जिम्मेदारियां होती हैं, कार्यभार होता है, उसकी अधिकता के कारण भी निर्देशन में समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और चौथा है देश में बेकारी और अवसरों की न्यूनता, यानी कि सबसे कम, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ही कम आपको अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, और बेकारी बेरोजगारी जो है ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो जो भारत में निर्देशन की समस्याएं हैं वो आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि व्यावसायिक निर्देशन से हमारा तात्पर्य उसे सहायता देने से है, ठीक है, यहाँ पर उस सहायता से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं लोग, क्या बोलें, कितना भी समझाऊं लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेकिंग हो ही जाती है टाइपिंग में, ठीक है। फिर भी चलिए हम आप लोगों को समझा देते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन से तात्पर्य हमारा उस सहायता से है जो व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि वह अपने आप की व्यावसायिक समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। यह कथन है, पहला ऑप्शन है वेकेशनल गाइडेंस मैगजीन से, दूसरा ऑप्शन है ए जोन्स से, तीसरा है HR भाटिया से और चौथा है यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट ऑप्शन आपका बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थे नहीं रहेगा, यहाँ पर द रहेगा, ठीक है। ये आपका द वोकेशनल गाइडेंस मैगजीन से ये आपकी कथन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, देखिए, लेकिन व्यावसायिक निर्देशन से फ्रेंड्स हम सोच रहे थे कि इस क्वेश्चन को छोड़े ना, इसलिए हमने ले लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 मिनट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अब्दुल कलाम आजाद और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए फ्रेंड जो बुनियादी शिक्षा है वो आपके महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक, ठीक है। और देखिए इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना चलाया था, कब, 1937 में, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना। देखिए फ्रेंड्स कल जो महात्मा गांधी से एक दो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है उन्हीं से रिलेटेड, पता नहीं आपके 29 वाले एग्जाम में आ जाए इसलिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि बुद्धि सभी विशिष्ट योग्यता का सार है, किसने कहा है, ठीक है। आपको बताना है कि बुद्धि सभी विशिष्ट योग्यता का सार है, किसने कहा है। पहला ऑप्शन है टर्मन, दूसरा है बीने, तीसरा है बैलार्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बुद्धि सभी विशिष्ट योग्यताओं का सार है, किसने कहा है, ये आपके बैलार्ड साहब ने कहा है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया, ठीक है, सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है, किसने कहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका वुड्रो ने, दूसरा है टर्मन, तीसरा है बैचलर,
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन था कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके किसने कहा है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे टर्मन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे टॉप 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमने तो केवल 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, आपको बताना है जो प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 140 से ऊपर, दूसरा है 120 से लेकर 140 तक, तीसरा है 110 से 120 और चौथा है 50 से 70। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं, ठीक है, उनकी IQ लेवल उनका कितना होता है, तो वो आपका कितना होता है फ्रेंड? सबसे पहला ऑप्शन है आपका 140। तो देखिए जो 140 से ऊपर होता है ये आपके गिफ्टेड बालक होते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जो जीनियस होते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली, वो आते हैं। और जो देखिए 120 से 40 आते हैं ये आपके प्रखर बुद्धि वाले आते हैं। ठीक है, कौन? प्रखर बुद्धि वाले 120 से लेकर के 140 तक इनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो होता है। ठीक है, और जो देखिए 110 से 120 है ये आपके तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। और जो आपका चौथा ऑप्शन है 50 से लेकर के 70 तक, ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं? तो इसमें आपके मोरन यानी कि जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन था प्रखर बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो आपका 120 से लेकर के 140 तक होता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर जितना भी आएगा वो आप प्रखर बुद्धि वाले में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए जो ऑप्शन है बहुत ही गड़बड़ आ रहा है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, हमने देखा है जो यूनिवर्सिटी वाले हैं थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। देखिए जो आपका मानसिक विकास था, ठीक है, वो 15 से लेकर के 20 वर्ष तक होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो किशोरावस्था में मानसिक विकास होता है, लेकिन देखिए उसमें कहीं 15 से 16 दिया था, 17 से 19 दिया था। ठीक है, इस प्रकार से दिया था, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, 15 से लेकर के 20 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है, यानी कि मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, और उसमें देखिए 3-4 ऑप्शन में डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे कि आपको नंबर कितना देंगे, यानी कि किस ऑप्शन पे उन्होंने सही माना है। ओके, चलिए यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है अभिरुचि कोई अलग मनोवैज्ञानिक इकाई न होकर मानव व्यवहार का एक पक्ष है, किसने कहा है? ठीक है, यानी कि जो आपके ये अभिरुचि से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो क्या था कि अभिरुचि कोई अलग मनोवैज्ञानिक इकाई न होकर मानव व्यवहार का एक पक्ष है, किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है देखिए फ्रेंड्स बिघम, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, तीसरा है डोनाल्ड सुपर और यहाँ पर अगला चौथा होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, जो होगा आपका इसी तीनों में से होगा कि जो अभिरुचि है कोई अलग मनोवैज्ञानिक इकाई न होकर मानव व्यवहार का एक पक्ष है। ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? आपको बताना है यहाँ पर। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग ने कहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो अभिरुचि है कोई अलग मनोवैज्ञानिक इकाई न होकर मानव व्यवहार का एक पक्ष है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, दूसरा है क्रियात्मक परीक्षण, तीसरा है निबंधात्मक परीक्षण, चौथा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और पांचवा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार पूछा है तो ये आपके सभी होते हैं, यानी कि ये चारों होते हैं। ठीक है, कई प्रकार से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से है हमने उसी को लिया है 4 प्रकार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी होगा। देखिए जो निष्पत्ति परीक्षण होता है ये आपका मौखिक रूप से लिया जाता है। ठीक है, क्रिया करके यानी कि करके जो परीक्षण लिया जाता है, कार्य करके, ठीक है, उस प्रकार से भी लिया जा सकता है। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं वो भी आपके निष्पत्ति परीक्षण हो जाएंगे। और जो फिलहाल आप लोग MI का दे रहे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये भी आपका निष्पत्ति परीक्षण का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। पहला ऑप्शन है व्यवसायों में भिन्नता, दूसरा है छात्रों के भावी, ठीक है, यहाँ पर भावी होगा, भावी जीवन में स्थिरता, और तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन था व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता। तो देखिए व्यवसायिक निर्देशन की जब आवश्यकता कब होती है आपको, जब व्यवसायों में भिन्नता होती है। ठीक है, और दूसरा है
छात्रों के भावी जीवन में जब स्थिरता आ जाती है तब उन्हें व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है, और जब उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं तब भी व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, परामर्श के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको बताना है परामर्श के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा है समूह परामर्श, तीसरा है शैक्षिक परामर्श और चौथा है व्यावसायिक परामर्श। ठीक है, तो देखिए जो परामर्श के प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है, ये इन चारों को मिला करके होते हैं, यानी कि चार होते हैं, व्यक्तिगत, समूह, शैक्षिक, व्यावसायिक। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, परामर्श के प्रकार जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श, शैक्षिक परामर्श और व्यावसायिक परामर्श। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर फिफ्थ होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आपको अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं बताना है। पहला ऑप्शन है परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध, दूसरा है भावना एवं आवेग पर बल, तीसरा है उचित वातावरण, चौथा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं होती हैं ये तीनों ही होती हैं, यानी कि परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध होता है, भावना और आवेग पर बल देता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं, और उचित वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि किसने कहा है। ठीक है, आपका देखिए इसमें साक्षात्कार का भी टॉपिक है। ठीक है, किसने कहा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान करता है। ठीक है, किसने कहा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान करता है। पहला ऑप्शन है जॉन डार्ले, दूसरा है इसमें विघम, तीसरा ऑप्शन है मूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स साक्षात्कार का जो परिभाषा दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका परिभाषा है कि साक्षात्कार जो हो वो एक उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉन डार्ले। ठीक है, किसने कहा है फ्रेंड्स, जॉन डार्ले ने कहा है, तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत समायोजन एवं पारस्परिक संबंध, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो एक अच्छे परामर्शदाता के गुण होने चाहिए उनका जो व्यक्तिगत होता है वो समायोजित होना चाहिए, और उनका जो संबंध होना चाहिए वो एक दूसरे से पारस्परिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता एवं कर्तव्य निष्ठा, यानी कि उनके अंतर्गत नैतिकता होनी चाहिए और जो कर्तव्य है उनके उसके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, यानी कि निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है लचीलापन एवं दूरदर्शिता, यानी कि जो परामर्शदाता है उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए और दूरदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो एक अच्छा परामर्शदाता होता है, ठीक है, उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के अंग हैं इदम, यानी कि ईद, दूसरा है अहम यानी कि ईगो, तीसरा है परा अहम यानी कि सुपर ईगो। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत फ्रायड से क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है सेकंड पेपर के भी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि जो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के अंग है वो आपके तीन होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इदम, अहम और परा अहम, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना कब चलाई गई थी। ठीक है, आपको बताना है सार्जेंट योजना कब चलाई गई थी। पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा है 1944 और तीसरा ऑप्शन है 1945, चौथा है 1947। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपको सार्जेंट योजना कब चलाई गई थी वो आपको बताना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका 1944। ठीक है, देखिए जो सार्जेंट योजना है फ्रेंड्स वो 1944 में, ठीक है, देश में रोजगार कार्यकालों की स्थापना के लिए
किया गया था, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ओके फ्रेंड्स, आज हमने आप लोगों के लिए देखिए टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और हमारे टॉप 100 क्वेश्चन पे फ्रेंड्स कार्य चल रहा है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है हम आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल करा देंगे यूट्यूब पे। ओके, तो देखिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर लीजिए। चैनल का नाम है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप सभी लोग कंटिन्यू अपना स्टडी जो है वो करते रहिए, ठीक है। चैनल पे बने रहिए और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट तो बस यही कर रहे हैं, मैम वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। जानते हैं हम आप लोगों की तरफ यानी कि जितना हमसे हो रहा है उतना हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट कर दिए तो हम तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड ही कर देंगे, ठीक है। हमारे पास भी क्वेश्चन अभी निर्माण यानी कि तैयार किया जा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। जब तैयार हो जाएगा तभी तो हम आप लोगों के लिए लाएँगे। लेकिन इतना है कि कल दोपहर के पहले तक, ठीक है, हम आप लोगों का जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो ज़रूर करा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज रात में ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम रात में ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने वही टॉप 100 क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि जो क्लास होगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को फ्रेंड्स, और आप लोग अपने टॉप जो 50 क्वेश्चन अभी हमने बताया है उसको आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।